कर दिया तो लॉ कहता है कि जनाब अब मिस्टर ए ये कह के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता कि भाई साहब मेरे सप्लायर ने मुझे चीज़ सप्लाई नहीं की, इस वजह से मैं आपको चीज़ भेज नहीं सकता। कहता जी ऐसा नहीं है, ये मार्केट से जाए, जाके चीज़ें लेके आए, जहां से भी लेके आए हमें नहीं पता। अगर मार्केट से मिल रही हैं तो मार्केट से लेके आए, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं हो सकता। क्लियर? डैमेजेस वगैरह की बात अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसमें डैमेजेस वगैरह भी होते हैं, तो मैं अभी बात नहीं कर रहा किसी किस्म की। चैप्टर नंबर 9 में जाकर इंशाल्लाह बात करूंगा। अभी के लिए हम सिर्फ बात करें कि इम्पॉसिबल कब कंसीडर किया जाएगा, कब नहीं कंसीडर किया जाएगा। इज इट ओके? यहां तक मसला मिसाइल ऑल क्लियर? ओके जी। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। मिसाल के तौर पर जनाब दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्स और वाई के दरमियान, ए बी को हमने बड़ा रगड़ दिया, एक्स और वाई के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस चीज का? इन्होंने कहा जनाब मैं आपको चीजें डिलीवर करूंगा इस्लामाबाद में, गुड्स डिलीवर करूंगा। उसने कहा जी ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे, पेमेंट कर देंगे। जिस दिन इन्होंने परफॉर्मेंस देनी थी, पता चला कि जनाब खान साहब की रिहाई हो चुकी है और खान साहब जनाब जोश वलवले के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं और जनाब उन लोग जो हैं वो उनके साथ मरने मिटने को तैयार हैं और जनाब पूरे का पूरा इस्लामाबाद बंद हो चुका है, स्ट्राइक हो चुकी है। हाँ इंशाल्लाह स्ट्राइक हो चुकी है। ये देखो भाई बोला वापस आ जाओ भाई, हमें रगड़ा जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगना। आगे जी वापस आ जाए। तो इस्लामाबाद के अंदर अब कोई भी चीज डिलीवर करना इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। किस वजह से? स्ट्राइक की वजह। अब ये स्ट्राइक हमेशा के लिए नहीं है, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम के लिए। तो तंग करेंगे तो भाई साहब पकड़ लेंगे, जारी बात है। जब भी कोई ला कानूनियत करेंगे, ये भी तो पकड़ते थे, अदले का बदला है ना। हाँ बिल्कुल, पहले वो पकड़ते तो सही नहीं पकड़ा था, अब जिन्होंने पकड़ा उनको एक्सपीरियंस है। आगे जी प्लीज वापिस आ जाए। जनाब उन्होंने बड़े बड़े लोगों को पकड़ लिया था। एनीवेज, तो जनाब हम बात कर रहे थे कि अब इस्लामाबाद में क्या है, कोई लॉकआउट है, ठीक है, या स्ट्राइक है, या लेट्स सपोज आज़ाद किया और फिर पकड़े गए तो फिर लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू कर दी। कोई स्ट्राइक है, कोई लॉकआउट है, तो वो बेटा हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, वो ख़त्म हो जाना होता है। तो कहता है जी कोई मसला नहीं, आप जो है वो ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, ये पॉसिबल टू परफॉर्म है। लेकिन स्ट्राइक के लॉकआउट की वजह से आप ये कहेंगे नहीं भाई साहब मैं अभी चीज़ आपको डिलीवर करने आ रहा हूँ, अभी मैंने देखा स्ट्राइक है तो दिस इज इम्पॉसिबल, मैं घर वापस जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मिल जाएगा क्योंकि जो रिसीव करने वाला बंदा है वो भी घर से नहीं निकला होगा ना, मसला ये है। ठीक है जी, अच्छा और सुनाओ क्या हाल है? आगे जी, हाँ इतनी ठंडी ठंडी मारेगा तो फिर ठंडी होगी ज्यादा। एनीवेज तो वैसे ही आप लोग एसी में चाहिए तो इसी तरह ठंड देनी मैंने नहा के आया करो बेटा, नहा के। अच्छा 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 फिर ठीक है। अच्छा जी वापस आ जाए। जी बेटा देखिए, अगर 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 सुन लें, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली इम्पॉसिबल हो जाए, पार्शियली इम्पॉसिबल, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली इम्पॉसिबल हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए बेटा, मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इन्होंने वेपन्स डिलीवर करने हैं दो जगहों पे, लाहौर में, या ए नहीं करने, बी के आउटलेट्स हैं लाहौर में और इस्लामाबाद में, नॉट फैसलाबाद, फैसलाबाद शरीफों का शहर है, शरीफों का भाई साहब, शरीफ आप समझते हैं कौन है पाकिस्तान में? शुरफा नहीं पता आप लोगों को शुरफा के बारे में? हाँ जी अच्छा जी। तो अब ये भाई साहब शुरफा का मतलब वो होता है जो आपके मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, जो मिल ऑनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे के सारे
फैसलाबाद में बैठे हुए हैं माशाल्लाह, मतलब बड़े अमीर अमीर लोग जनाब फैसलाबाद में रहते हैं। ओके जी, प्लीज वापस आ जाएं। अब हुआ ये कि एक रूल पास हो गया कि इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म का कोई असले की ट्रांजैक्शन नहीं होगी। कोई बंदा ना इस्लामाबाद में असला लेके आएगा और ना इस्लामाबाद से असला बाहर जाएगा। नाउ दिस बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है जी, मतलब उसका प्रोडक्शन सीज हो गई या फिर वो जो है वो एक स्टेट के अंदर मतलब वो इलीगल टू परफॉर्म हो गया। इलीगल टू परफॉर्म होने का मतलब ये भी है कि जनाब आपके पास इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया। तो पार्शली इम्पॉसिबिलिटी क्या है जनाब, इस्लामाबाद में वो असला डिलीवर नहीं कर सकता लेकिन लाहौर में कर सकता है। तो लॉ कहते हैं जनाब जो पार्शल जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसको तो वो ना करे, लेकिन जो पॉसिबल है उसको तो परफॉर्म करे। वो इस बेस पे डिक्लेयर नहीं कर सकता कि जनाब इस्लामाबाद में असला बैन हो चुका है तो इस वजह से मैं वहाँ पे डिलीवर नहीं कर रहा तो लाहौर में भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। वो जहाँ तक इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है वहाँ तक इसको परफॉर्म करे। क्लियर? बाकी का स्टेटस तो वॉइड ही होगा। वो तो वाइड ही होगा। जी बेटा, यहाँ तक किसी किस्म का मसला है? थोड़ी देर के लिए अगर वो हम उसको इम्पॉसिबल कंसीडर नहीं करेंगे, तो सर कर्फ्यू या लॉकडाउन की सिचुएशन सेम है। देखिए कर्फ्यू या लॉकडाउन की जो सिचुएशन है वो कब तक चलेगी? इम्पॉसिबल का मतलब क्या है? नाउ मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं इसको परफॉर्म करना, कभी भी आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल है कि कर्फ्यू जो है वो आपके पास 24 घंटे जनाब पूरे 4 साल के लिए अल्लाह माफ कर 24 घंटे कर्फ्यू लग गया तो वो लोग घरों के अंदर बैठ के तो वैसे मर जाएंगे। समझ रहे बात को? अच्छा जी, अब जनाब हम लोग बात करते हैं, मैंने याद है मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मिटा दो इसको। मार्शल लॉ में जनाब डंडे पड़ते हैं सरेआम, और क्या होता है? हाँ जी, अगर तो वो पॉसिबल टू परफॉर्म है तो। क्या है रेवो? पता नहीं यार कौन सी अंग्रेजी पढ़ते हैं। रेवो ए को ए भी प्रोनाउंस किया जाता है बहुत सी जगहों। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मेरी मर्जी। सर बाज़ औक़ात चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं ना होती। अब आप ये कहें कि सर लॉ जो है वो मेरी मर्जी से होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो कुछ बाज़ औक़ात चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारे कंट्रोल में कुछ चीज़ें नहीं होती। आप सेब को अपनी मर्जी से उसको माल्टा नहीं कह सकते। वापस आ जाओ। पढ़े ही नहीं सी मेरा फिर चढ़ना की वापस आ जाते। ओके प्लीज वापस आ जाओ जी। अच्छा बेटा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी सैगा गन की, इफ यू रिमेंबर। मिस्टर ए और उसने जनाब कॉन्ट्रैक्ट किया था मिस्टर बी के साथ, लेट्स सपोज एक ऐसी चीज़ का कि जो सीज हो चुकी है। इसने कहा था जी मैं वो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ए को पता है कि वो चीज़ क्या हो चुकी है, सीज हो चुकी है, अब वो चीज़ नहीं बन रही। ए बिल्कुल उसके बारे में जानता है। फिर भी ए ने क्या किया, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो पैसे उसने क्या किए जनाब, रख लिए अपने पास। थोड़े टाइम के बाद इसने कह दिया कि भाई वो नहीं बन रही चीज़, अपने पैसे वापस ले जाओ। पहली एग्जांपल में दूसरी में थोड़ा सा फर्क था। पहली में उस बंदे को नहीं पता था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉइड हो गया, दैट्स इट, खत्म, कहानी खत्म होगी। यहाँ पे इसको पता था कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वॉइड होगा क्योंकि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे इस बंदे को, मिस्टर ए को पता था, जानबूझ के इसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। हालांकि इसको पता था कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाना है, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, जानबूझ के इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो अब लॉ कहता है कि जनाब इस कॉन्ट्रैक्ट के वॉइड होने के बाद, यानी कि ए क्योंकि अब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर बी को कोई लॉस होता है तो वो उस लॉस की कंपनसेशन कौन करेगा, मिस्टर ए करेगा। अगर इसको पता था, जानबूझ के इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में कह दिया जनाब इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है और बी को लॉस हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन अगर ए को नहीं पता था, अगर ए को नहीं पता था कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं उस टाइम आपको बताऊंगा, बेसिकली वो बंदा जो था वो लॉयर था जिसने गन के बारे में बात की थी, तो उसने डैमेजेस क्लेम कर दिए थे मेरे ब्रदर इन लॉ से। वो जो सैगा की गन आपको बता रहा हूँ वो तकरीबन
8-10 लाख रुपए की गन आती है वो। तो उन्होंने जनाब डैमेजेस क्लेम कर दिए कि जी इनके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से इनको पता था इनके असले की दुकान है, इनको पता होना चाहिए, इनको सारा कुछ पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो इस बेस पे उन्होंने इनसे तकरीबन कोई 5 लाख रुपए डैमेजेस क्लेम कर लिए कि जी मुझे 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। कोर्ट में जनाब नोटिस दे दिए। फिर मेरे भाई मतलब जो वकील हैं उन्होंने उस चीज़ को फिर साबित कर दिया कि अनइंटेंशनली ये सारा कुछ हुआ था, इनको बिल्कुल नहीं पता था। क्योंकि फिर वो सारी बात है, प्रूफ उनके पास होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं लॉयर्स के पास कि जिनकी बेस पे किसी भी वो केस को ख़त्म या ठीक करवा देते हैं। तो फिर साबित हो गया कि जनाब मेरे जो भाई हैं ब्रदर इन लॉ, उनको नहीं पता था कि ये गन जो है वो उसकी प्रोडक्शन होना बंद हो चुकी है। तो फिर उनको डैमेजेस नहीं देने पड़े, ठीक है। लेकिन अगर उनको पता होता, जैसा कि यहाँ पे मिस्टर ए को पता था, तो फिर क्या होगा, जितना भी बी का लॉस हुआ होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। गॉट इट? जरा एक दफा पढ़ लेते हैं बेटा। 3.4.3 है जनाब, कंपनसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कहते हैं जनाब, वेयर वन पर्सन हैज प्रॉमिस्ड टू डू समथिंग व्हिच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन, उसको पता भी है और जनाब आम फैम के साथ वो पता भी लगा सकते हैं, क्या होगा, एंड विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, और प्रोमिसी को नहीं पता कि ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, यानी कि सीज हो चुकी चीज। सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रोमिसी फॉर एनी लॉस विच सच प्रोमिसी सस्टेन्स थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो फिर जो प्रोमिसी को लॉस बियर करना पड़ेगा प्रोमिसर की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, वो लॉस कौन बियर करेगा, वो प्रोमिसर ही बियर करेगा। एग्जाम्पल 41 देख लीजिए। Ashwin contracts to marry Bipasha, being already married to Champakali. अच्छा, हिंदुओं में एक शादी आप कर सकते हैं हिंदू मजहब के हिसाब से, एक से ज़्यादा एट द सेम टाइम आप शादी नहीं करते। ऑल्दो उनके भगवानों ने बहुत सारी शादियाँ की थी। उनके एक भगवान थे किशन, उनकी 1600 से ज़्यादा उनकी शादियाँ थी। उनकी किताबों में लिखा I'm sorry भाई कर सकता भगवान है, हमें किसी का मजाक हमें किसी का नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उनकी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जारी बात है कि मजहब जो है, देखिए प्लीज नहीं देखिए सीरियसली यार, उनकी किताबों में लिखा हुआ, अगर आप उनकी बुक्स उठा के देखते हैं, उनकी जो संस्कृत की जो उनकी किताबें हैं, वो रामायण है, गीता है और महाभारत है, वो 2-3 चीज़ें हैं उनकी। तो उनके जो है वो बुक्स के अंदर वो लिखा हुआ है कि जनाब उनके भगवान ने इतनी शादियां की थी, ठीक है। और वहाँ पे भी मेंशन है कि क्योंकि आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते एक से ज़्यादा शादियों को, तो आप सिर्फ एक शादी करें। तो एक शादी का ही उन्होंने मतलब हिंदुओं के हिंदू मज़हब में एक शादी को ही वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा एट द सेम टाइम वो शादियों को नहीं मानते, मतलब मानना इन सेंस कि वो हराम हो जाती हैं उनके नज़दीक। मुसलमान कहते हैं जी 4 शादियाँ, लेकिन वो कुरान पाक वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने पहले नहीं कहा कि तुम जो औरतें तुम्हें पसंद है उनको अपने निकाह में लो, और क्या कहा, निकाह करो कितने से, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। एक से शुरू नहीं किया अल्लाह ने, नहीं कहा 1 से, 2-2 से, 3-3, ये नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा, निकाह करो कितने से, 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से। और फिर मौलवी साहब ने जनाब कुछ मेरे जैसे, उन्होंने जनाब दरमियान में ब्रेक लगा लिया और कहा कि जनाब देखो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं एक तो करनी नहीं है, 2 से शुरू करो, 2, 3, 4। अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं कि अगर तुम इनमें इंसाफ कर सको, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनमें इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से करो। और मुझे बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है, दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है जो इंसाफ कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। एट द सेम टाइम हम बात कर रहे हैं, वैसे एट द सेम टाइम वो इंसाफ वो भी नहीं कर सकता। देखिए भाई मैं एट द सेम टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो हमें जो है वो इस चीज़ को देखना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि सुन लें भाई, जिस चीज़ का हुक्म है वो हुक्म को हम समझें, अपने वो सेल्फ इंटरेस्ट डिस्टोर्शन की तरफ हम लोग मूव ऑन ना करें, ठीक है जी। एनीवेज
कहता है जनाब अश्विन कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बिपाशा बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू चंपाकली एंड बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी। ठीक है जी, कि वो जनाब एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता, ये उनका लॉ है, ये उनका कानून है, शरीयत है, उनकी शरीयत है ये। Ashwin must make compensation to Bipasha for the loss caused to her by the non-performance of his promise। अब I don't know क्या उसका लॉस होगा, बट जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट करेगा। I don't know। चलें जी, इसको इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है।